Okay, welcome to the video 3 of unit 4, that is vector. And in this video we are going to do some examples based on a vector. So now the first question is find position vector moduli. Moduli means modulus, जो बहुवचन में प्लुरल में होय तेने moduli कहीशुं. Unit vectors एकम सदिश, डायरेक्शन कोसाइन એટલે કે દિક કોસાइन, डायरेक्शन कोसाइन જ કહીશું for the vector represented by the following points. मीन्स કે આ જે પોઈન્ટ્સ માટે આ જે પોઈન્ટ થી જે વેક્ટર રિપ્રેઝન્ટ થશે એના માટે પોઝિશન વેક્ટર, મોડ્યુલા, યુનિટ વેક્ટર એન્ડ ડાયરેક્શન કોસાઇન્સ આપણે શોધવાનું છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ P of 6 2. ફાઇન. હવે સમજો કે it is two dimensional point. We have P of 6 2 is, यहाँ पे हमारे पास है P of 6 2. ओके, नाउ द पोजिशन वेक्टर क्या होगा? पोजिशन वेक्टर એટલે કે સ્થાન સદિશ. इट मीन्स कि जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो. ओरिजिन मतलब उगम बिंदु O ऑफ 0 0. सो वो हो जाएगा उसका पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा OP. फाइन. तो पोजीशन वेक्टर इज एक्चुअली वेक्टर OP. हम उसको R बार से रिप्रेजेंट करेंगे. तो OP इक्वल टू R बार इज 6 2. Also we can represent 6I bar प्लस 2J बार. ओके, तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर. ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मतलब कि जिसका इनिशियल पॉइंट हो ओरिजिन 0 0. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ मॉड्यूलाई. मॉड्यूलाई मतलब मॉड्यूलस फाइंड करना है हमें. अब OP R की मॉड्यूलस वैल्यू, सो मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ OP इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ R इज अंडर रूट ऑफ 6 square plus 2 square. 36 plus 4, that is under root of 40. Okay. Now under root 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 into 4, 4 का square root 2, 2 under root 10. So it is modulus of vector OP. Now next is unit vector. मतलब कि एकम सदिश. यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं? वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर बाय डिवाइडिंग द गिवन वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस वैल्यू. सो आर बार कैप, यूनिट वेक्टर का सिंबल है आर बार कैप, CAP कैप. हाँ, ये सिंबल जो है उसको कैप कहते हैं. इट इज कैप टाइप ना. CAP कैप, कैप. Fine. Now, so unit vector R bar cap is वेक्टर R bar को उसकी मॉड्यूलस से डिवाइड करो. सो वेक्टर R bar जो है ये है 6 2. उसकी मॉड्यूलस वैल्यू है 2 under root 10. सो इट इज 6 by 2 under root 10 और नेक्स्ट पॉइंट 2 by 2 under root 10. सो वी हैव 2 3 6, 2 2 कैंसल यहाँ पे. सो R बार कैप हमें मिला 3 upon under root 10 और 1 upon under root 10. उसको IJ फॉर्म में लिख सकते हैं. 3 upon under root 10 I बार प्लस 1 by under root 10 J बार. So this is the unit vector of a given vector. Okay. Now next is a direction cosines. Here we have two dimensional points. So we have two direction cosines L and M. So direction cosines L equal to cos alpha. Cos alpha कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर पॉइंट XY इक्वल टू 6 2. 6 2 के लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा? सो x is 6, y is 2.
सो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x अपॉन उसकी मॉड्यूलस वैल्यू, तो हम ऐसे मॉड्यूलस ऑफ r बार भी लिख सकते हैं। सो x की वैल्यू 6 और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की 2 अंडर रूट 10। सो ये हो गया 2 3 सा 3 अंडर रूट 10, और m इक्वल टू कॉस बीटा y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो दैट इज y अपॉन मॉड्यूलस r, सो दैट इज 2 अपॉन 2 अंडर रूट 10, सो इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 10। सो कॉस अल्फा हो गया 3 अंडर रूट 10 और कॉस बीटा हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 10। तो इट इज अवर डायरेक्शन कोसाइंस। हम यूनिट वेक्टर पे से भी डायरेक्शन कोसाइंस लिख सकते हैं। कैसे? ये जो फर्स्ट पॉइंट आई के साथ जो होगा वो हमारा एल इक्वल टू कॉस अल्फा होगा, और 1 अपॉन अंडर रूट 10 होगा, दैट इज अवर कॉस बीटा। सो हम इस पे से भी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं हमारा डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, second example is let p of minus 4 minus 6, p of minus 4 minus 6। so similarly first हमें यहाँ पे ये ड्रॉ करने नेसेसरी नहीं है, बस आपको समझाने के लिए है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, -4 -6 कहाँ पे होगा? दोनों नेगेटिव है तो एक्चुअली यहाँ पे इस साइड होगा ये। समझो ये है P ऑफ -4 -6, सो P बार, इसको हम ले लेते हैं P बार, और ये ओरिजिन ऑफ 0 0, तो ये OP हो गया हमारा डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर, our position vector is OP equal to P bar equal to -4 -6, और उसको IJ फॉर्म में लिख सकते हैं -4 I बार -6 J बार। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूलाई, मतलब कि मॉड्यूलस, मानांक, और उसको मूल्य भी बोलते हैं गुजराती में। मॉड्यूलस એટલે કે मानांक, मूल्य, सो वो हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर OP। सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर P बार, स्मॉल p बार, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 हो गया √52। √52 is 13 into 4 is √52, so 4 का स्क्वायर रूट 2 √13। So modulus value of P bar is 2 √13। Now the next unit vector, unit vector P bar कैप, स्मॉल p बार कैप। सो वेक्टर p बार को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड करो। सो वेक्टर p बार है -4 -6 और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू है 2 √13। सो इट इज -4 by 2 √13 -6 upon 2 √13। 2 2 सा 4, 2 3 सा 6। सो p बार कैप यूनिट वेक्टर है -2 by √13 -3 upon √13। सो इसको IJ फॉर्म में -2 upon √3 I बार -3 upon √13 J बार। Now direction cosines, we can write directly from this the direction cosines।
डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल टू एल इक्वल टू कॉस अल्फा। मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको समझाया कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर से कॉस बीटा। सो कॉस अल्फा ये जो आई के साथ है दैट इज अवर कॉस अल्फा, सो -2/√13, और एम के साथ है, जे के साथ है दैट इज अवर cos beta. So this is our direction cosines. Okay, now next example, example number 3. -2 4 और -3. So it is 3-dimensional point. अब 3 डायमेंशन में पहले हम फाइंड करेंगे उसका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब OR, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। तो OR इक्वल टू उसको बोलेंगे R बार, OR इक्वल टू R बार दैट इज -2 4 -3, तो हो जाएगा -2I बार प्लस 4J बार -3K बार। यहाँ पे हमारे पास 3-डायमेंशनल पॉइंट है, सो IJ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको हमें। नाउ नेक्स्ट इज मॉड्यूलस वैल्यू, मतलब कि मानांक मूल्य। उसका मूल्य हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ √OR दैट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर R स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 दैट इज √29। नाउ 29 इज प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या છે, સો આપણો ફેક્ટરાઇઝેશન નહીં થઈ શકે। નાउ નેક્સ્ટ ઇઝ યુનિટ વેક્ટર। यूनिट वेक्टर इज R बार कैप, इज R बार को उसकी मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड करो। सो R बार इज -2 4 -3 को डिवाइड करो स्क्वायर रूट 29 से। तो ये हो गया हमारा -2/√29, 4/√29, -3/√29। तो उसको IJ के फॉर्म में लिखेंगे -2/√29 I बार प्लस 4/√29 J बार -3/√29 K बार। अब दिस इज XYZ, cos अल्फा cos बीटा एंड cos gamma, so its direction cosines are -2 4 and -3। उसकी डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस दिक कोसाइंस हो जाएंगे L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा। x को उसके स्क्वायर मॉड्यूलस से डिवाइड करो, सो x/√x² प्लस y² प्लस z²। सो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, सो ये हो जाएगा -2/√29, फिर कॉस बीटा 4/√29। यहाँ पे वी कैन सी दैट -2 4/√29 -3/√, तो ये हमारा L है, ये M हो जाएगा और ये हो जाएगा N विथ साइंस। सो कॉस गामा इक्वल टू 3 है ना, सॉरी -2 -3
minus 3 upon under root 29. So they are our direction cosines. Okay, now next example. Question number 2. If x bar equal to 2 1 and y bar equal to 1 3, find unit vector in the direction of which one? Find unit vector and second find direction cosines or third modulus value of 3x minus 2y bar. सो यहाँ पे हमें x बार और y बार दिया गया है. नाउ हमें यहाँ पे भी सेम फाइंड करना है, मॉड्यूलस, डायरेक्शन कोसाइन और यूनिट वेक्टर तीनों फाइंड करने हैं, बट कौन से वेक्टर के? 3x बार माइनस 2y बार की. सो इसमें कुछ नहीं है, हमें पहले 3x बार माइनस 2y बार फाइंड करना है. ओके, अगर वो मिल जाता है हमें तो उस पे वो वेक्टर के हम ये तीनों फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 3x बार माइनस 2y बार. सो इट इज वेरी इजी. The scalar multiplication and addition subtraction of two vectors. So 3 x bar is 2 1 minus 2 y bar is 1 3. Now इसको simplify करो. 3 into 2 6, 3 into 1 3 minus 2 into 1 2, 2 into 3 6. Now 6 minus 2 comma 3 minus 6. तो 3x बार माइनस 2y बार मिला हमें 4 और -3. सो ये वेक्टर के हमें यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस और मॉड्यूलस फाइंड करने हैं. बट हम पहले फाइंड करेंगे मॉड्यूलस, जो कि वो उसकी एप्लीकेशन फिर डायरेक्शन कोसाइंस और यूनिट वेक्टर में करनी पड़ेगी. सो हम पहले फाइंड करेंगे मॉड्यूलस. सो मॉड्यूलस वैल्यू हम थोड़ा जल्दी करेंगे अब. सो मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ 3x बार माइनस 2y बार. सो दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 3. तो ये वेक्टर की मॉड्यूलस वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5. सो 3x बार माइनस 2y बार की मॉड्यूलस वैल्यू मिली 5. नाउ नेक्स्ट यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हो जाएगा 3x बार माइनस 2y बार को उसके मॉड्यूलस वैल्यू से डिवाइड करो. ठीक है, तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. सो 3x बार माइनस 2y बार वेक्टर है 4 माइनस 3, उसकी मॉड्यूलस वैल्यू मिली हमें 5. तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा 4/5 और माइनस 3/5. सो यूनिट वेक्टर इज 4/5 I bar minus 3/5 J bar. Now next direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. दैट इज L इक्वल टू कॉस अल्फा इज यूनिट वेक्टर पे से 4/5 और m इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू माइनस 3/5. सो ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. Now next example. Question number 3.
A bar is, if A bar equal to 3 minus 1 minus 4, 3 minus 1 minus 4. B bar equal to 2, 4 minus 2, 4 minus 3. Minus 2, 4 minus 3. Minus 2, 4 minus 3. And C bar equal to minus 1, 2 minus 1. Then find direction cosines of 3A bar minus 2B bar प्लस 4C बार. ओके, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं 3A बार माइनस 2B बार प्लस 4C बार के. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस वेक्टर. सो वेक्टर हमें फाइंड करना है 3A बार माइनस 2B बार प्लस 4C बार. हम ये वेक्टर को नाम दे देते हैं, चलो बाद में नाम देंगे, एक्स बार नाम दे देते हैं लेकिन बाद में. दिस इज इक्वल टू एक्स बार. समझो, लेट एक्स बार इक्वल टू दिस वेक्टर. सो ये हमेशा ये पूरा लिखना पड़ेगा. सो बेटर कि हम लोग ये नाम दे दे. सो एक्स बार इक्वल टू 3A बार माइनस 2B बार प्लस 4C बार. सो 3A बार इज 3 minus 1 minus 4 minus 2. B bar is minus 2, 4 minus 3 plus 4C bar is minus 1, 2 minus 1. Now we have to multiply. First multiply this with the scalar. ये स्केलर है और ये वेक्टर है, तो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है. 3 into 3 9. 3 into minus 1 minus 3. 3 into minus 4 minus 12. Minus 2 को 2 into minus 2 minus 4. 2 into 4 8. 2 into minus 3 minus 6 plus 4 into minus 1 minus 4. 4 into 2 8. 4 into minus 1 minus 4. तो ये 3A, ये 2B और ये 4C. अब उसको ये दोनों के बीच नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है. सो 9 माइनस माइनस 4 प्लस ऑफ माइनस 4. ओके, ये हो गया. नाउ कॉमा. नाउ सेकेंड माइनस 3 माइनस 8. माइनस 3 माइनस 8 प्लस 8. सेकेंड टर्म का हो गया कॉमा. माइनस 12 माइनस माइनस 6